ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो है। आरजेडी और जेडीयू के बीच में जिस तरीके का हुआ है, स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है, तो इस माहौल में क्या कहती है कुंडली, और इस कुंडली विश्लेषण में पूरा विश्लेषण नीतीश कुमार की कुंडली का अध्ययन किया गया पहले पार्ट में। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपको जरूर तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है उनके बारे में एनालिसिस करूंगा। ये वीडियो 2 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो करंट राजनीति में जो सुशासन बाबू जिनको नीतीश कुमार कहा जाता है, तो नीतीश कुमार लगातार दल बदलते रहते हैं। कभी बीजेपी के पास आ गए, कभी वो आरजेडी के पास चले गए, कभी किसी और पार्टी के साथ चले गए। तो इनका राजनीतिक करियर कैसे स्टार्ट हुआ था और इसकी व्याख्या मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ, केवल प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। और जो व्याख्या होगा वो हमारे कुंडली एक्सपर्ट के ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो हम बात करने वाले हैं, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में क्या होगा, इस पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं। और चार्ट केवल आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पर दे देता हूं। देखिए, नीतीश कुमार का जो जन्म हुआ था 1 मार्च 1951 दोपहर में 1:20 और बख्तियारपुर में इनका जन्म हुआ था। कुंडली जो बनती है मिथुन लगन की कुंडली बनती है और जो राशि है वृश्चिक राशि है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनकी पूरी बायोग्राफी को भी साइड में मैं आपको दिखा रहा हूं। इनकी बायोग्राफी स्टार्ट कहां से हुई है? 1977 इन्होंने राजनीति में पहला कदम रखा और हरनौड सीट से इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार में ये चुनाव हार गए। उस समय शुक्र के अंदर राहु की महादशा चल रही थी। इसके बाद 1980 में एक बार पुनः उसी सीट से इन्होंने चुनाव लड़ने की पुनः कोशिश की है, फिर हारे। उस समय पूरा शुक्र की महादशा चल रही थी। ये इंडिकेट कर रहा है कि इनकी कुंडली में जो शुक्र है, हालांकि योग कारक होता है, लेकिन फिर भी इनकी कुंडली में शनि से दृष्ट है शुक्र और केतु से दृष्ट है। शनि और केतु से दृष्ट होने के कारण योग कारक ग्रह भी खराब परिणाम देने लगते हैं और दशम भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के शुक्र है। सामान्यतः अगर पहले नजर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शुक्र की महादशा इनकी तो काफी अच्छी जाएगी, लेकिन शुक्र की महादशा उतनी ही खराब गई। उसका रीजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जैसे ही सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई, पहली बार जो सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, 2 बार हार चुके थे, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ये विधानसभा चुनाव जीते और एमएलए का जो चुनाव होता है वो जीत गए। ये डेट था 1985 से 89 के बीच का। ये जो टाइम था उसमें सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई थी। सूर्य इनकी कुंडली में भाग्य भाव में बैठा था, भाग्य निश्चित रूप से चमका रहा था और साथ में पराक्रम भाव का मालिक था, नेम फेम का मालिक था। उसी की महादशा स्टार्ट हो गई और वहीं से पहली बार ये एमएलए चुने गए। उसके बाद सूर्य में जैसे ही शुक्र आया, ये सूर्य के अंदर जैसे ही सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई, पूरे तरीके से कहा जाए सूर्य में सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई और उसके बाद ये लोकसभा में एमपी तक बन गए। पहली बार ऐसा हुआ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बने और यहीं से इनकी जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि ये पीछे मुड़ के नहीं देखे। लगातार एक के बाद आपको डिस्प्ले में मैं बस दिखा देता हूं कि किस किस समय में क्या क्या हुआ था। जिनको नोट करना है वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मैं संक्षेप वाली बात यहाँ पर करूंगा। इनकी पूरी कुंडली का जो एनालिसिस मैंने किया है, इनको सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने दिया है तो सूर्य ने दिया है। सूर्य ने सबसे पहले इनको एमएलए बनाया। इनको सूर्य की महादशा प्रारंभ होते ही इनको एमपी भी बना दिया। ये दोनों ही चीज सूर्य की महादशा में इनको लगभग हर बार कहा जाए एमपी का चुनाव, लगभग 5 बार ये एमपी का चुनाव उस बीच में जब चंद्र की महादशा चल रही थी ये चुने गए। और बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए, क्योंकि ड्यूरेशन था, पूरे तरीके से 5 साल की सरकार नहीं चल रही थी। वहाँ पर अगर देखा जाए जैसे ही चंद्र की इनकी महादशा
खत्म होने वाली थी और मंगल की महादशा प्रारंभ होने वाली थी। पहली बार ये 7 दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर बने। टाइम ऐसा था कि जब ये सीएम बने, लेकिन 7 दिनों में अपनी सत्ता ये गवा बैठे, क्योंकि इनको पूरा बहुमत मिल नहीं पाया था। इसके बाद इन्होंने रिज़ाइन दिया और रिज़ाइन देने के बाद ये फिर सीएम के बाद 2004 वाला जो चुनाव था उसमें फिर री इलेक्ट होकर एमपी बने, और 2005 के बाद तो लगातार ऐसी कंडीशन बनी 2020 या कहा जाए अभी तक लगातार बैक टू बैक राहु की महादशा जब प्रारंभ हुई, मंगल के बाद जो राहु की महादशा प्रारंभ हुई, राहु इनकी कुंडली में देखिएगा तो भाग्य भाव में है, सूर्य भी भाग्य भाव में है। ये दोनों ही ग्रह ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं, भाग्य को बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक सफलता को दे रहे हैं। और जब जब सूर्य की और राहु की महादशा चली है तब तक इनके लिए अच्छे रिजल्ट रहे हैं। लगभग ये कहा जाए तो 6 बार सीएम बन चुके हैं, और ये 7वीं बार भी अभी जो तेजस्वी के टीम में ये जब शामिल हुए, आरजेडी के साथ जब जेडीयू का समर्थन एक दूसरे को मिला तो उस कंडीशन में ये एक बार पुनः सीएम बन गए। लेकिन लगातार जो विवाद यहाँ पर सुनने को आ रहा है कि ये कब तक आगे रहेंगे, कब पलटी मार लेंगे, किसी को पता नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल मैं यहाँ पर एक प्रेडिक्शन करने वाला हूँ जिसको आपको सुनना पड़ेगा, और इस प्रेडिक्शन को नोट करके रखिएगा। ये प्रेडिक्शन सत्य होकर रहने वाला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये लोकसभा 2024 से भी रिलेट करने वाला है। इसमें क्या होगा, अभी जून 2023, बस अभी कुछ ही दिन होने वाले हैं, जून 2023 से पहले ये गठबंधन टूट सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जून 2023 से पहले इनकी गठबंधन जो है वो टूट सकती है, क्योंकि केतु आ गया, और केतु के बाद इनका शुक्र स्टार्ट हो जाएगा। राहु में शुक्र ने इनको कभी कहीं का नहीं रखा। शुक्र जब स्टार्टिंग में पॉलिटिकल करियर ये कर रहे थे तब भी इनको परेशानी उठाना पड़ा। 3 साल 2023 के एंड तक भी पकड़ लीजिए, 2023 के बाद 24, 25, 26, ये 3 साल राजनीति में जल्दी सक्रिय नहीं हो पाएंगे। अर्थात विपक्षी दल जो रहेगा वो हावी हो जाएंगे, और इनका बीच में एक बार फिर पलट लेना बहुत स्वाभाविक बात है, क्योंकि बहुत बार इन्होंने पलटा है चीज़ों को। कभी किसी पार्टी के साथ चल जाते हैं, कभी किसी पार्टी के साथ चल जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भी एक बार जो पलटने वाली टेंडेंसी है वो रहेगी। और ये कन्फर्म है कि 2025 में जब ये चुनाव होंगे दोबारा, उस समय इनको जोर का झटका लगने वाला है। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है, क्योंकि रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ, शुक्र इनको कभी भी अच्छा परिणाम नहीं दिया है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।